राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ कि स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपको मैं मंडे से लेकर संडे तक, यानी कि अब पहले हम लोग संडे से शुरू करा करते थे ना, अब मैं आपको मंडे से लेकर संडे तक देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है वीडियोज बनाने का, तो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो मैं आपको मंडे वाले दिन जो है मंडे के हिसाब से अब आप देखा करना। ठीक है, संडे का साथ ही मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग कहते हो संडे का हमें पता ही नहीं चलता, वो मिलता ही नहीं है। और कभी कभी हो जाता है, मतलब बहुत थकावट भरा होता है, इतनी प्रेडिक्शन करनी सब मूलांकों के लिए बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो कम से कम थैंक्स तो बनता ही है ना मेरा। ठीक है, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझाती हूँ। जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वहाँ मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ कि आपका वो दिन कहीं ख़राब ना हो, आप उसको मैनेज कर लो। यानी कि मैं आपको उतना स्ट्रांग बनाती हूँ कि आप स्ट्रांग होकर उस चीज़ को मैनेज करो। देखो, इतना मैं आपको सब चीज़ें समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप उस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाओ। ठीक है ना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके किसी काम में डिले है, कोई काम बनता हुआ नहीं दिखाई देता। तो आप क्या करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। जैसे होता है ना, कितनी बारी हम कुछ करना चाहते हैं, कहीं हम घूमने जाना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपको जो है पीछे को खींच रही है, रोक रही है, कि यानी कि अभी नहीं हो सकता। इस तरह की जो है आपके लिए स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो कि हाँ इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने करना क्या है, देखो, अभी स्थिति सेम वैसी ना चले, उसके लिए आप अ, शंकर भगवान की आराधना कर लेना। ठीक है, उनको उनका जल अभिषेक करो, उनको चंदन लगाओ, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाओ, उनको कपूर चढ़ाओ, ये सब चीज़ें आपने ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी को कुछ धन देना पड़ेगा, और आप कहीं जाते हुए भी दिखाई देते हैं। यानी कि किसी को धन देने के लिए जा रहे हैं, या किसी से धन लेने के लिए जा रहे हैं, या ट्रैवल ही इसीलिए कर रहे हैं कि हाँ वो पैसा आपने किसी को देना है। तो ये कोई भी संभावना बन सकती है। लेकिन देखो, आपको जो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है इसमें, थोड़े समझदार बनना। बहुत अच्छे दिन आपको किसी को धन देना मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे तो भाई गुरु माँ ने मेरे लिए क्यों ये चीज़ बताई है कि भाई मुझे तो किसी का पैसा देना ही नहीं है। तो ऐसा कितनी बार होता है, हमने किसी का पैसा नहीं देना होता, लेकिन कभी हमने सोचा होता है कि हाँ हम आज कुछ करेंगे, हमने भंडारा करना है, या मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोगों को दूंगा, या कुछ करूंगा, या कोई धन मैं देना चाहता हूँ। वो चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। यहाँ आपसे न्याय की उम्मीद है, न्याय करके तो ही काम करना। ठीक है, ट्रेवल करते वक्त भी ध्यान रखना, कहीं दूर की आप यात्रा भी करते हुए दिखाई देते हो तो तब भी आप ध्यान रखना, और धन भी आप किसी को देते हुए दिखाई देते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से, बड़ी अच्छी समझ से ये चीज़ देखना कि किसको आपने धन देना है और किस तरह से आपने जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई लेडी है वो आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, पक्षियों को दाना देना है। वो आपने नियमित रूप से पूरे हफ्ते कर लेना, सिर्फ इसी दिन देने की जरूरत नहीं, आप रोज दो। देखो, आपको हेल्प तो मिल रही है कहीं से, लेकिन आप खुद जो हो काफी सुस्त चल रहे हो। यानी कि आप कहीं कुछ भी काम करने के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से पुश नहीं कर रहे, आप अपने आप को ना बहुत धीरे धीरे चला रहे हो। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे मत चलाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ और अपने हिसाब से तेजी से चलने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दो कामों के बीच में फंसे हुए, चॉइस नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप जो भी काम करोगे ना उसके अंदर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आप जो भी काम करोगे वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बड़े आराम से जो है सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई सपोर्ट करने वाला बड़ा सीनियर आपके पास है। ठीक है, आपके पास है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट तो ले रहे हो, लेकिन देखो कितनी बार क्या होता है ना, हमें सामने वाला सपोर्ट करता है, किसी तरह से कुछ देने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है कि भाई ले, और ये ले करके आगे बढ़। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो
आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं डालोगे तो आपको परेशानी आएगी। तो यहाँ पर क्या करो, कुछ अपना भी मिर्च मसाला डालो उस चीज़ के अंदर। यानी कि अगर आपको टीचर ने, हम स्टडी की बात ही कर लेते हैं, अगर आपको टीचर ने ये चीज़ बोली है कि बेटा इस तरह से करना और इसके अंदर ये चीज़ हमारे लिए लेकर आना, ठीक है, बना करके आपने प्रोजेक्ट अपना बनाना है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, टीचर ने जितना बताया उतना उतना कर दिया, उसके ऊपर 1 इंच भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं डाला। तो यहाँ पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव डालोगे तो सच बताऊं कि आपका भी हुनर निकल के आएगा और वो चीज़ बिल्कुल काबिले तारीफ बन जाएगी। तो यहाँ पे अपना हुनर भी दिखाओ और किसी लेडी की अपमान नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो गुरु समान है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझाएंगे। यानी कि यहाँ पे बड़ों का सपोर्ट, सीनियर का, पिता का हो सकता है, बॉसेस का हो सकता है, और कोई सीनियर हो सकता है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, और उधर आपको कोई गुरु जो है वो भी गाइड करता हुआ दिखाई देता है। तो इनकी गाइडेंस लेके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की है कि आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। देखो, आप खुद सब कुछ कर सकते हो, नई चीज का कोई जन्म हो सकता है आपके लिए, आपको कुदरत भी सपोर्ट कर रही है, हर जगह से सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हिल नहीं रहे। बताओ, ये मतलब मुझे तो यहाँ लग रहा है कि आप कितने अनलक्की हो जो आप यहाँ पे अपनी लक को देख नहीं रहे। आप सब कुछ करके पैदा कर सकते हो, यानी कि पैदा करने का अर्थ है मेहनत करके धन अर्जित करना, काम करके, टीचर्स की, अगर स्टूडेंट हो तो टीचर्स की कृपा प्राप्त करना, सीनियर्स की कृपा प्राप्त करना। तो आप सब कुछ अपनी मेहनत के बल पे कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर रहे। अरे भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, अपने इस दिन को अपने आलस के बलि मत चढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पर कोई नई ऊर्जा, नई चीज शुरू होती हुई दिखाई देती है, उसको जरूर कर लेना। आप ये मत सोचना हाँ हाँ बाकी लोग करते रहे काम, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो प्रभु मुझे बुला लेना। अरे कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको खुद मेहनत करनी है और खुद आपको आगे बढ़कर उस चीज को अर्जित करना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप और सिर्फ आप उस मेहनत को करोगे, तुरंत रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती, आलस नहीं करना, इस टाइम पे ऐश नहीं करना, इन कैश करो अपनी हिम्मत को, ठीक है। कुछ नया शुरू करो और काम करो, आलसी मत बनो, ठीक। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर वही आलसी, यहाँ पर सब सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। प्रभु एक काम करो, ग्रे कलर का धागा लो, अश्वगंध की जड़ ले लो और उसे अपने गले में धारण कर लो, ठीक है। और ये काम आपने फ्राइडे वाले दिन ही कर लेना, उस दिन तो आप ठीक रहोगे। सैटरडे और संडे वाले दिन आप अजीब सा आलस, थकान, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे को वहां दर्द है, मेरे को कुछ नहीं करना। यानी कि यहाँ तो वो हाल है कि वो भगवान खुद आके कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, और भगत आराम से अंदर सो रहा है। वो कहता है ना भाई, मैंने निकलना नहीं बाहर, जो रखना है वहीं रख के चले जाओ, मैं इतना आलसी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना आलस त्यागना। सैटरडे संडे विशेष ध्यान रखना है, अपने आलस को तिलांजलि दे दो, अपने आलस को एक तरफ हटाओ, थकान को एक तरफ हटाओ और अपनी ऊर्जा गेन करो। पानी की इनटेक ज्यादा करो, ठीक है। जब भी ऐसा लगता है ना कि हाँ थकान बहुत होती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, चांदी के ग्लास में, चांदी का गिलास नहीं है तो चांदी का चकोर टुकड़ा एक लेकर के रख लो, उसे अपनी ग्लास या बॉटल के अंदर, उसके अंदर रख दो, तो आप उसका पानी पियोगे तो आपको अंदर से ऊर्जा महसूस होगी, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तो अपनी मेहनत जरूरी है। तो यहाँ मेहनत का हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, तभी रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो मुझे मत कहना कि फिर नहीं मिला कुछ भी, आपने तो बोला था। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ गुरु मंत्र में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके लिए, अच्छा देखो, यहाँ पर आपको मतलब किसी एंड तक पहुंचना है, वो एंड बढ़िया होना चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, उसका घोल घाल कर दोगे सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ों को सेम कॉपी करना है, सेम कॉपी करना है। यानी कि अगर आपके पिता हैं, सपोज करो आप बिजनेस में हो, उनके साथ काम कर रहे हो, अगर वो उस तरह से डील कर रहे हैं जैसे आपको भी वैसे ही डील करना है, आपने उस चीज को छोड़ना नहीं है। अपने पिता को मिमिक करना शुरू कर दो। मिमिक करने का मतलब ये नहीं आप उनकी नकल उतारनी शुरू कर दो,
उसका मतलब है उन्हीं की तरह जेंटलमैन बनो, उनकी तरह ही जाओ, उनकी तरह मेहनत करो, उनकी तरह काम करने की चेष्टा करो, उनको पूरा फॉलो करो अच्छी तरह से। मुझे लगता है आप एकदम बेटर हो जाओगे अगर उनसे आप सीखते रहोगे। देखो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी साथ साथ सीखता है, ऐसा हमने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है कि घोड़े के बच्चे को भी जन्म लेते ही भगाना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं भागता तो उसके टांगों में नुक्स पड़ जाता है, दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप भी अपने पिता को फॉलो करो। जो अंदर की अग्नि जल रही है वो अपने पिता के सानिध्य के बिना आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आपके लिए कोई भी बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता जो आपके पिता कर रहे हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, सुनो। आपके घर में डमरू है, ठीक है, नहीं है तो वो म्यूजिक जो है वो कर लेना डाउनलोड यूट्यूब से, ठीक है। तो आप बच्चों को पता है कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर उसको कर लेना और उसको अपने घर में जो है चला देना डमरू की आवाज। और अगर घर पे डमरू है तो हर कॉर्नर में, हर रूम में जाके खूब डमरू बजाओ, और ये पूरा हफ्ता करना है, ठीक है। और एक चीज सोच लो, आजकल बच्चों को ये बड़ी ज्यादा चीज है कि भाई बड़ों की बात नहीं माननी, तो अपने सीनियर की, अपने फादर की एकदम ऐसे करनी है। उन्होंने कहा बेटा ये करो, हाँ जी, वो करो, हाँ जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, अपने क्रोध को थोड़ा रखना है शांत, और उसके बाद आगे आपने क्या करना है, अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।